बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश ओजरी का सालन। ओजरी बनाने का बहुत ही आसान एक नया तरीका आपसे शेयर करूंगी जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। ओजरी के सालन को बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनाने के ऐसे मसाले बताऊंगी कि आपका घर खुशबू से महक उठेगा। मेरे तरीके से ओजरी बनाने का एक मुनफरिद तरीका, एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले कुकर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन, अदरक और प्याज। 2 बड़ी गट्ठी लहसुन की लिए, 3 से 4 टुकड़े अदरक, 2 बड़ी सी प्याज लिए। अब इन तमाम सब्जियों को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाए। अब इन सब्जियों में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 4 टमाटर लिए, छिलके के साथ ही रफली काट लिए। अब टमाटर को फ्राई करेंगे ताकि तमाम सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। अभी आ जाते हैं जी ओजरी की जानिब। तो हमने लिया जी 4 किलो ओजरी। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हो गई 3 किलो ओजरी। ओजरी की कटिंग करने के बाद हमने तमाम ओजरी के ऊपर आटा लगा के अच्छे तरीके से मसल मसल के खुले पानी से धो लिए। धोने के बाद हमने दोबारा से ओजरी को 2 बार गर्म पानी से साफ कर लिया है। अब आ जाते हैं जी इसी मसाले की जानिब। तो इस मसाले में हम डाल देंगे तमाम साफ की हुई ओजरी। ओजरी को साफ करने में हमने इस बात की तसल्ली कर ली है कि इसकी सफाई में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इस ओजरी में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। 3 किलो ओजरी के लिए ठीक 1 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो खड़े मसाले जो ओजरी की खुशबू और जायके को 4 चांद लगा देंगे। आपने इन मसालों को गौर से देख लेना है ताकि कोई मसाला रह ना जाए। तमाम मसाले मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आपने उधर विजिट लाजमी कर लेना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी भर के साबुत सूखा धनिया। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से ओजरी में मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन। जो ही कुकर में स्टीम बनेगी तो मसालों की खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाएगी और ओजरी की जो खुशबू है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। अभी हम लगाएंगे जी ढक्कन और स्टीम आने के साथ ही फौरन से चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे। स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली आंच पे ठीक 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लगाएंगे। 2 घंटे और 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो ये ओजरी मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। 2 घंटे 20 मिनट से पहले आपने ढक्कन को नहीं खोलना। अब हम क्या करेंगे जी इस ओजरी को इस सूप से अलग कर लेंगे और सूप को हमने छान लेना है। अभी आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी के लिए। तो इसके लिए हम लेंगे 2 कप भर के घी या कुकिंग ऑयल। घी को हमने सबसे पहले तेज धुआंधार गरम कर लेना है। जब ये गरम हो जाएगा हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इस घी को हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। ठंडे घी में हम डाल देंगे 1 कप भर के गाढ़ा और मलाई के साथ दही। दही शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, कम और ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इसके अलावा हमने किसी और मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है और दही और मसालों को इतनी देर तक पकने देंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तमाम रोगन ऊपर आ जाए। जितना अच्छे तरीके से हम दही को मसालों में भून लेंगे ये मसाला उतना ही शानदार तैयार होगा।
अब इसी मसाले में हम डाल देंगे तमाम गली हुई ओजरी। ओजरी शामिल करने के साथ ही हमने सूप को छान लेना है। अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि कोई भी ज़रा खड़े मसालों का या टमाटर और प्याज जो हैं वो ओजरी में नहीं शामिल होने चाहिए। हमने 2 से 3 मर्तबा अच्छे तरीके से सूप को छान लिया है, तो आप देख सकते हो कि इन तमाम चीज़ों को अब हमने ज़ाया कर देना है। अब हमने ओजरी को इसी सूप में इतनी देर तक पकने देना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ढक्कन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, बगैर ढक्कन के हम ओजरी को पकने देंगे। अभी हमने इस मसाले को कितना गाढ़ा रखना है और कितना पतला, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने इस मसाले को काफ़ी हद तक गाढ़ा कर लिया है। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। दम वाली आंच पे इस ओजरी में हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से इस रेसिपी में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आ जाएगा और ये बटर इस रेसिपी की जान है। ढक्कन लगाएंगे, 20 मिनट तक दम वाली आंच पे ओजरी को पकने देंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया था। खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। पिसे हुए गरम मसाले और काली मिर्च का लाजमी इस्तेमाल होगा। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार ओजरी बोटी मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। एक आसान और अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।